हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल पर। मेरा नाम शोएब है और मैं एसएससी एमटीएस 2024 के थ्रू हवलदार के पोस्ट में सेलेक्ट हुआ हूँ। तो बहुत दिन से वीडियो नहीं आ रही थी, इसके लिए माफ़ी चाहूँगा। ज्वाइनिंग में और सेटल होने में और बहुत सारा एक चैलेंज था। तो अभी मैं ये ज़रूरी मेरे को लगा कि मैं अगर बताना जरूरी है। तो अभी मैं बताऊँगा आप लोगों को कि फॉर्म मोबाइल से किस तरीके से भर सकते हैं और क्या-क्या चीज़ों का आप लोगों को ख़्याल रखना है फॉर्म भरते वक़्त। और ख़ासकर जब आप पोस्ट प्रेफ़रेंस भरेंगे, तो आप लोगों को किस पोस्ट को आगे रखना है वो भी बताना है। तो सबसे पहले लोग आ जाते हैं एसएससी के ऐप पे। जो ऐप है एसएससी का वो प्ले स्टोर में आप लोगों को मिल जाएगा माई एसएससी के नाम से, तो उसको आप लोग डाउनलोड कर लेंगे। उसके बाद आप लोग सबसे पहले अगर आप लोग का रजिस्ट्रेशन पहले से हो चुका है, तो आप लोग यहाँ से लॉगिन करेंगे और अगर नहीं हुआ है तो यहाँ पे के नाम से आएगा, इसको आप लोगों को यहाँ से रजिस्टर करना है। रजिस्टर जब करेंगे, आप लोगों को 4 चीज़ का आप लोगों से माँगा जाएगा। वो डिटेल आप लोगों को सही से भरना है कि जब डीपी होगा आपका, तो उसमें सारा चीज़ अच्छे से चेक होता है। कुछ भी अगर मिस्टेक कर रहा तो पूरा मेहनत आप लोगों का बर्बाद हो सकता है। तो इसको अच्छे से भरना है। तो सबसे पहले आप लोगों का यहाँ पे आधार नंबर भरना है, ठीक है ना? और आधार का तो वेरिफिकेशन भी होगा और वहाँ पे भी आप लोग का जब एग्ज़ाम देने सेंटर पे भी, तो आधार का अगर अपडेट नहीं है तो अपडेट करवा लीजिए जल्दी से जल्दी, ठीक है ना? वरना फिर इश्यू हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे आधार नंबर डालता हूँ। तो अभी चूँकि आधार का वेरिफिकेशन चल रहा है, तो आधार नंबर डालेंगे आप तो आपका एक ओटीपी जाएगा मोबाइल पे। अगर आप लोगों का मोबाइल से लिंक नहीं है आधार कार्ड, तो पहले वो लिंक करवाइए। करने में 3 दिन लगता है, तो अभी टाइम है आज डेट सबमिट करने का, तो आप लोगों का हो जाएगा जल्दी, ठीक है ना? वरना फिर प्रॉब्लम हो। तो आधार का ये मैंने वेरीफाई करवा लिया है। उसके बाद आपका नाम यहाँ पे लिखना होगा, ठीक है ना? कैंडिडेट का नाम। तो ये सब एकदम ईज़ी है, मोबाइल से आप भर सकते हैं, ठीक है ना? बस आप लोगों को थोड़ा-सा केयरफुल होके ये भरना, ये कुछ भी मिस्टेक ना हो। अगर मिस्टेक होगा तो यहाँ पे अभी क्या है, अभी तो चेंज करने का ऑप्शन भी अभी नहीं है, फिर प्रॉब्लम हो जाएगा, ठीक है ना? तो आप लोग अच्छे से सुनिएगा मैं क्या बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं यहाँ पे फेस वीडियो के थ्रू मैं प्रॉपर बात नहीं कर पा रहा हूँ आप लोगों से, ठीक है ना? तो अभी आप लोगों को अच्छे से सुनना है, ताकि जो भी मैं बोलूँगा वो आप लोग सुन के अच्छे से समझ के उसी तरीके से आप लोग फ़िल करें और अपना आगे का प्रोसेस भी अच्छे से करें। तो यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ आप लोगों को सही रखना है। और डेट ऑफ बर्थ आपका जो चेक होता है ना, वो 10th के रिज़ल्ट से चेक होता है, तो उसी के हिसाब से करना। अगर आपका डेट ऑफ बर्थ मिसमैच है आधार कार्ड से और स्कूल के रिजल्ट से, सर्टिफिकेट से, तो आप लोगों को प्रायोरिटी देना है रिजल्ट का, ठीक है ना? क्योंकि आधार कार्ड चेंज भी हो जाएगा, लेकिन रिजल्ट में जब आ गया तो फिर बहुत प्रॉब्लम होता है और उसी से चेक भी होता है जैसे में डीबी के वक्त। डेट ऑफ बर्थ भरने के बाद आपका यहाँ पे फादर्स नेम आता है। तो फादर्स नेम में क्या होता है, बहुत से बच्चों का ना प्रॉब्लम होता है स्पेलिंग का। तो फादर्स नेम आप लोगों का जो भी आप लोगों के 10th के रिजल्ट या सर्टिफिकेट में है, आप लोगों को वही डालना है। अगर इन केस आपका आधार कार्ड में या और भी कोई डॉक्यूमेंट्स में अगर अलग है, तो उसको आपको ठीक करवाना है, क्योंकि एसएससी 10th के रिजल्ट या फिर सर्टिफिकेट को ही आप लोगों का प्रूफ मानेगी, बर्थ सर्टिफिकेट का और ये फादर्स नेम का, ठीक है ना? तो आप लोग अच्छे से समझ लीजिए, ठीक है? और सेकंड बात क्या है कि आप लोगों का फिर वो दूसरा सर्टिफिकेट और रिजल्ट में चेंज करवाने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगा। तो बाकी जो भी डॉक्यूमेंट्स में है तो उसमें आप लोग करेक्शन करवा लीजिए। फादर्स नेम में ज़्यादा प्रॉब्लम होता नहीं है। अगर कुछ प्रॉब्लम भी रहा तो आप लोग एक एफिडेविट दे देंगे तो वो हो जाता है, उसमें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। मेरे फादर्स नेम में गलती था आधार कार्ड में, तो जब मैं फिजिकल के लिए गया था तो वहाँ पे बोला गया था कि करेक्शन करवा लीजिए या फिर एफिडेविट दे देने से भी हो जाएगा। तो मैंने फिर आधार कार्ड में करेक्शन करवा लिया था तो हो गया था। उसके बाद मदर्स नेम देना है। मदर्स नेम तो किसी सर्टिफिकेट में एज सच कुछ मेंशन नहीं रहता है, ना आधार कार्ड में और ना ही रिजल्ट में, तो वो चेक भी नहीं होता है, ठीक है?
लेकिन आपको सारा चीज़ करेक्ट रखना है ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो बाद में। उसके बाद आप लोगों का 10th का जो भी बोर्ड है वो उस बोर्ड को आप लोगों को यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। सारा ही बोर्ड यहाँ पे मेंशन है। उसके बाद आप लोगों को अपना 10th का रोल नंबर लिखना है यहाँ पे, ठीक है ना। 10th का रोल नंबर जो भी आप लोगों का है वो रोल नंबर आप लोगों को सही सही लिखना है। अच्छा, रोल और नंबर अगर दो है, जैसे वेस्ट बंगाल बोर्ड में रोल अलग रहता है, नंबर अलग रहता है, उसमें एक डैश दे देंगे तो हो जाएगा। उसके बाद किस साल आपने पास किया है 10th का एग्ज़ाम वो भी आप लोगों को यहाँ पे देना होगा। रिजल्ट में लिखा रहता है ईयर ऑफ पासिंग, तो वो आप लोग से देख कर देंगे। हाईएस्ट लेवल क्या है आपका क्वालिफिकेशन का, आपका 10th है, हाईएस्ट ग्रेजुएशन है, या फिर 12th आपने किया है। जो भी आपने किया है वो आप लोग यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। जो भी यहाँ पे आप लोग सिलेक्ट करेंगे हाईएस्ट क्वालिफिकेशन, उसका प्रूफ आपसे मांगा जाएगा। मान लीजिए कोई स्टूडेंट है, उसने ग्रेजुएशन नहीं किया है, वो अभी 12th ही किया हुआ है बच्चा है, लेकिन उसने ग्रेजुएशन यहाँ पे हाईएस्ट क्वालिफिकेशन डाल देता है, उससे वहाँ पे मांगा जाएगा, और नहीं देने के केस पे फिर प्रॉब्लम। कैंडिडेट्स मोबाइल नंबर में आपको नंबर डालना है अपना जो कि एक्टिव हो, और ये आपका इस पे ही सारा चीज़ आता है, ठीक है ना, मैसेज वगैरह इस पे आता है। और आपका एक मेल है, मेल आईडी भी सही होना ज़रूरी है, ठीक है। तो ये आपका वेरिफिकेशन के लिए एक ओटीपी जाएगा, तो ओटीपी एक बार फिल कर देते हैं, उसके बाद आगे बताता हूँ। मोबाइल नंबर वेरीफाई करने के बाद आपको ईमेल आईडी भी डालना होगा। ये ईमेल आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे आपका डीवी का और फिजिकल का सारा डेट्स और सारा मेल वगैरह आपको इसी पे आता है। मोबाइल नंबर पे मैसेज तो बाद में आता है, मेल पे सारा चीज़ आता है, तो मेल आप लोगों को सही देना है ना, वेरीफाई भी करवा लेना है अच्छे से। ईमेल आईडी वेरिफिकेशन करवाने के बाद आप लोगों को सेव एंड नेक्स्ट कर देना है। उससे पहले आप एक बार फिर से चेक कर लीजिए आपने आधार नंबर सही डाला है नहीं डाला है, नाम सही डाला है नहीं डाला है, कभी आपका नाम चेंज हुआ है तो वो आपको यस और नो करना है। आपका जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, फादर्स नेम, मदर्स नेम आपको चेक करना है, कौन से बोर्ड से आपने दिया था एग्ज़ाम 10th का रोल नंबर आप लोगों को मैच करना है सही से। उसके बाद आपने किस ईयर में पासिंग किया है, हाईएस्ट लेवल ऑफ क्वालिफिकेशन क्या है एज ऑफ नाउ, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी। उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट कर देने से आपका ये पर्सनल डिटेल आपका सेव हो जाएगा, और यहाँ से आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा, ठीक है ना। इसका स्क्रीनशॉट भी लेकर रख सकते हैं। उसके बाद आप लोगों को नेक्स्ट करना है, और पासवर्ड क्रिएशन आप लोगों को करना है। रजिस्ट्रेशन नंबर जो मिला है और जो मैसेज में पासवर्ड आया उसको डाल के आप लोगों को साइन इन करना है, और एक नया नया पासवर्ड आप लोगों को सेट करना है। जैसे ही आप अपना पासवर्ड क्रिएशन करते हैं तो आप लोगों को फिर से बोलता है पासवर्ड डालने के लिए और साइन इन करने के लिए, तो साइन इन करते हैं। उसके बाद देखते हैं, अब यहाँ पे आपका एडिशनल इन्फॉर्मेशन सेक्शन खुला है, इसमें आप लोगों को अपना कैटेगरी सेलेक्ट करना है। तो जैसे कोई जनरल से है तो यूआर सेलेक्ट करेगा, ओबीसी से है तो ओबीसी सेलेक्ट करेगा, एसटी एससी से तो एसटी, और ईडब्ल्यूएस से तो ईडब्ल्यूएस। इसमें आप लोगों को एक खास बात का ध्यान रखना है कि आप लोगों का सर्टिफिकेट वैलिड और जेन्युइन होना चाहिए, और क्रूशियल डेट से पहले का होना चाहिए, ठीक है ना। अगर आप लोगों का इसमें से कोई भी सर्टिफिकेट है तो आप लोग सर्टिफिकेट को एक बार चेक कर लीजिए क्रूशियल डेट से पहले का है। अगर नहीं है तो थोड़ा सा इशू हो सकता है आप लोगों का, ठीक है ना। अभी टाइम है तो उसको रिन्यू भी करवा सकते। नेशनलिटी इंडियन। उसके बाद विजिबल आइडेंटिफिकेशन मार्क्स, जैसे आप लोगों का किसी का, जिसको इंग्लिश में मोल बोला जाता है या फिर हिंदी में बोले जाते हैं तिल है कहीं पे, चेहरे पे, हाथ में, कहीं पे भी, तो वो हम लोगों को यहाँ पे दिखना होता है। उसके बाद अगर आप पीडब्ल्यूडी से, इसके बाद अगर आपका कोई प्रॉब्लम है, डिसेबिलिटी है, तो आप उसको यहाँ पे यस कर सकते हैं।
जैसे हेयरिंग वगैरह का प्रॉब्लम हमारे साथ भी एक दो लड़के थे, तो उनका हेयरिंग का प्रॉब्लम था, तो वो ये सर्टिफिकेट बना कर ले गए थे, तो उनका हो गया था। तो अगर किसी को ये है प्रॉब्लम, जेन्युइन प्रॉब्लम है और सर्टिफिकेट दो, तो अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद आप लोगों को परमानेंट एड्रेस आप लोगों का डालना है, और अगर परमानेंट एड्रेस और अभी जहाँ पे आप लोग रह रहे हैं प्रेजेंट एड्रेस सेम है तो यस करना है, अगर अलग अलग है तो नो करके यहाँ पे फिर से प्रेजेंट एड्रेस आप लोग को फिल करना है। उसके बाद सबमिट कर देंगे हम लोग आगे। तो आप लोगों का वन टाइम रजिस्ट्रेशन का डिक्लेरेशन मांगेगा कि जो भी डिटेल आपने भरा है वो सही है। यहाँ पे सबमिट कर देते हैं, तो हमारा यह डिक्लेरेशन सबमिट सक्सेसफुली हो जाता है। उसके बाद हम लोग यहाँ से फिर से एक बार आके लॉगिन करेंगे। यहाँ पे ऑलरेडी लॉगिन है, तो हम लोग आके यहाँ पे अप्लाई का सेक्शन में जाएंगे एमटीएस का। यहाँ पे होम है, और होम के बगल में एक डैशबोर्ड करके यहाँ पे सेकंड नंबर पे एक है। तो यहाँ पे क्लिक करेंगे डैशबोर्ड में, तो यहाँ पे आप लोगों का लाइव एग्जामिनेशन का ऑप्शन आएगा। ठीक है ना, तो यहाँ पे लाइव एग्जामिनेशन में मल्टीटास्किंग स्टाफ 2025 का यहाँ पे ऑप्शन आप लोगों को दिख रहा होगा। तो यहाँ पे आप लोग अप्लाई का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करेंगे। अप्लाई का ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे सारा चीज़ आ जाएगा। पहले तो आप लोगों को बोला जाएगा कि आप लोग पहले नोटिफिकेशन को अच्छे से पढ़िए। उसके बाद यहाँ पे फोटोग्राफ वगैरह के बारे में दिया हो, तो मैं आगे बताऊँगा आप लोगों को। उसके बाद जो भी 1 से लेकर 18 तक सीरियल नंबर में जो भी आप लोगों ने अभी जो फिल किया है ओटीआर में, वो सारा ऑटोमेटिकली कैप्चर हो जाएगा। एक बार वेरीफाई भी कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे वेरिफिकेशन अच्छे से कर लेना है आप लोगों को, और सेव एंड नेक्स्ट मार देना है। उसके बाद आप लोगों का एजुकेशन क्वालिफिकेशन आएगा, हाईएस्ट एजुकेशन क्वालिफिकेशन आप लोगों का क्या है। उसके बाद यहाँ पे 10th स्टैंडर्ड आपने पास किया हुआ है। ठीक है ना, उसके बाद यहाँ पे आप लोगों से परसेंटेज में आएगा, आपका कितना परसेंटेज 10 में आया है, तो यहाँ पे आप उसको परसेंटेज आप लोगों को यहाँ पे लिखना है। यहाँ पे परसेंटेज आप लोगों को लिख देना है। उसके बाद आगे हम लोग प्रोसेस करते हैं सेव एंड नेक्स्ट का। तो यहाँ पे आप लोग से पूछ रहा है कि एक सर्विसमैन है, कभी आर्म्ड फोर्सेस में सर्व किया है, तो नो। एज डिक्लेरेशन चाहिए आप लोग को, अगर चाहिए तो यस, अगर नहीं चाहिए तो नो। आप लोग अपना पर्सनल इंफॉर्मेशन क्या डीओपीटी के साथ शेयर करना चाहते हैं, तो अगर यस कर सकते हैं, नो कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम मेरे हिसाब से नहीं होता। उसके बाद आप लोगों से एग्जामिनेशन सेंटर का प्रेफरेंस मांगेगा कि आप लोग कहाँ कहाँ एग्ज़ाम देना चाहते हैं। तो आप लोग अपने नियरेस्ट शहर में ये एग्ज़ाम दे सकते हैं। ठीक है ना, रीजन वाइज यहाँ पे पूरा है, जहाँ पे भी आप लोगों का सुविधा हो वहाँ पे आप लोग भर सकते हैं इसको। जैसे मैंने पहला भरा कोलकाता, उसके बाद मेरे को आसपास में लग रहा है सिलीगुड़ी है, उसके बाद आसपास में मेरे को लग रहा है बर्धमान, तो मैं ये भर दूंगा। उसके बाद आप लोगों का मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन क्या होगा, सीबीई का कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन। इंग्लिश तो रहता ही है, उसके साथ साथ आप लोग अपना रीजनल लैंग्वेज भी चूज़ कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे उर्दू को चूज़ किया है, वैसे आप हिंदी को, तेलुगु को और भी अदर लैंग्वेज को यहाँ पे कर सकते हैं। आपसे उसके बाद पूछ रहा है कि क्या आप ऐसे व्यक्ति हैं जो डिसेबिलिटी जिनका 40% और ज़्यादा है, अगर हैं तो यस, नहीं है तो नो, पहले ही आप लोगों ने मान लिया। उसके बाद आप लोगों से पूछ रहा है कि क्या कोई फिजिकल लिमिटेशन है, अगर है तो लिख दीजिए यस, अगर नहीं है तो नो। और अगर फिजिकल लिमिटेशन अगर रहता है तो क्या आपको स्क्राइब की ज़रूरत है। स्क्राइब मतलब आपके साथ कोई एक तो बंदा जाएगा, और वो आप उसको बोलेंगे और वो वहाँ पे एग्ज़ाम में टिक करेगा। तो स्क्राइब का अगर ज़रूरत है तो यस, अगर नहीं है तो नो। उसके बाद आते हैं हम अब हमारे मेन और बहुत ही और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट सेक्शन पे, स्टेट प्रेफरेंस का। ठीक है ना, यहाँ पे देखिए दो तरह का यहाँ पे चीज़ आप लोगों को लिखा हुआ मिलेगा। एक स्टेट और यूटी, ये तो समझ में आ रहा है। और एक सीसीए। सीसीए जनरली आप लोगों का होगा हवलदार, और हवलदार का, कस्टम का, और सीबीएन का, और सीबीएन है, और एक है आप लोगों का। तो ये इन चारों में ही आप लोगों का सीसीए रहता है। ठीक है ना, कैडेट कंट्रोलिंग अथॉरिटी। तो ये आप लोगों का होता है दो, एक स्टेट का और एक सीसीए, ये दिया हुआ। तो सबसे पहले जब आप फिल करेंगे तो सबसे पहले ऑब्वियस है कि आप अपना स्टेट फिल करेंगे। ठीक है ना, तो आप अपना स्टेट का पहले एंट्रीज फिल करेंगे, और उसके बाद फिर आपका हवलदार का फिल करेंगे।
देखिए हवलदार का और एमटीएस का दोनों का पोस्ट लगभग सेम ही है। पे लेवल भी सेम है, सैलरी भी सेम है, सारा चीज़ सेम है। बस थोड़ा सा काम का डिफरेंस आ जाता है। हवलदार का क्या है, आप लोगों का ट्रेनिंग वगैरह होता है, थोड़ा यूनिफॉर्म वाला जॉब रहता है, और एमटीएस का ऐसा नहीं रहता है। काम लगभग लगभग सेम ही रहता है, ठीक है ना। और ज़्यादा ऐसे दोनों का काम एकदम ईजी ही रहता है, ठीक है ना। तो आप लोग दोनों में अगर कंपेयर करेंगे तो अभी मैं तो हवलदार की पोस्ट तो मेरे को तो ये सही लग रहा है, लेकिन दोनों पोस्ट ही सेम है, ठीक है ना। तो आप लोग किसी एक को भी आप लोग चूज़ कर सकते हैं। अगर स्टेट का आप लोगों को अपना भरना है पहले, तो पहले अपने स्टेट का भर देंगे और सिटी का भर देंगे, जीएसटी का और सीबीआईसी का, ठीक है ना। कस्टम का और जीएसटी का भर देने के बाद आप आसपास के अपने स्टेट को और सिटी को कवर अप कर लेंगे। उसके बाद एक और इम्पोर्टेंट चीज़ आप लोगों को पता होनी चाहिए कि अभी सीबीआईसी यानी जीएसटी और कस्टम में जो हवलदार का पोस्ट है या जो कोई भी पोस्ट है, अभी इन सीबीआईसी डिपार्टमेंट और सीबीडीटी में यानी जीएसटी और इनकम टैक्स में ट्रांसफ़र अभी बंद है, ठीक है ना। तो आप लोगों को जहाँ भी एलोकेशन आप लोगों का होता है तो वहीं रहना। तो आप लोग अच्छे से चूज़ करना है आप लोगों को कि कहाँ आप लोगों को जाना है। पहला तो सब सभी लोग स्टेट प्रेफ़रेंस भरेंगे, लेकिन सबका अपना स्टेट में होना पॉसिबल होता नहीं। तो आप लोगों को अच्छे से भरना है देखकर, ठीक है ना। और डीजीपीएम और सीबीएन भी है। सीबीएन में क्या है, आप लोगों का ये यूनिफ़ॉर्म जॉब है और इसमें आप लोगों को गन भी मिलता है, ठीक है ना। डीजीपीएम में आप लोगों का ऑल इंडिया का यहाँ पे देखेंगे, आप लोगों को जब फिल करेंगे तो पता चलेगा कि डीजीपीएम आप लोगों को ऑल इंडिया में कहीं पे भी आप लोगों का पोस्टिंग हो सकता है, ऐसे फिक्स नहीं रहेगा, ठीक है ना। और सिलेक्शन होने के बाद पता चलता है आप लोगों को मिलेगा पोस्टिंग। तो यहाँ पे स्टेट प्रेफरेंस में भरता हूँ, और आप अच्छे से भरना स्टेट प्रेफरेंस, ठीक है ना, क्योंकि इस पे डिपेंड करता है। हम लोग क्या करते हैं, हम लोगों को पहले पता नहीं रहता है तो ऐसे भर देते हैं, फिर जब रिजल्ट हो जाता है तब अफसोस करते हैं कि बस मैंने इसको पहले और इसको बाद में किया होता। तो पहले अच्छे से देखकर भरना। तो गाइज मैंने यहाँ पे भर दिया है पूरा प्रेफरेंस। तो सेव एंड नेक्स्ट करने के बाद हम लोगों का आधार ऑथेंटिकेशन आता है। तो इसके लिए आप लोग को एक ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा। वो ऐप का यहाँ पे नाम दिखाएगा। वो ऐप है, आप लोगों को मैं बताता हूँ। उस ऐप का नाम है आधार फेस आरडी। तो आप लोगों को इसको इंस्टॉल करना। देखिए इंस्टॉल करने के बाद हम लोगों का जनरली ओपन का ऑप्शन आता है, इसमें नहीं है। इस वजह से नहीं है बिकॉज आप यहाँ पे डायरेक्ट जाना होगा आपको माई एसएससी पे, और यहाँ पे आप लोगों का खुलेगा वो वो यहाँ पे जैसे आप लोगों का आया। तो इसलिए यहाँ पे नहीं है, क्योंकि जब आप लोग आधार ऑथेंटिकेशन करवाएंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे आप लोगों का जैसे आधार फेस ऑथेंटिकेशन करेंगे तो ये डायरेक्ट वहाँ से ऐप खुल जाएगा। गाइस ये ऑथेंटिकेशन होने के बाद आप लोगों का लाइव फ़ोटो कैप्चर होगा। लाइव फ़ोटो कैप्चर होने में आप लोगों का बैकग्राउंड आप लोगों का प्लेन रहना चाहिए, ठीक है ना। आप लोग कैप, एयरफोन, ग्लास ऐसे कुछ आप लोगों का नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। सिंपल में आप लोगों को फ़ोटो खिंचाना है, वरना फ़ोटो के वजह से अगर रिजेक्ट होता है एप्लीकेशन तो बहुत प्रॉब्लम है, अच्छा नहीं लगता है। इसके बाद आप लोग एक सिग्नेचर भी अपलोड करना रहता है। सिग्नेचर के लिए आप लोग बेहतर है फ़ोटो खींच लीजिए, और यहाँ पे जो भी डायमेंशन दिया है, जैसे आप लोग का 6 सेंटीमीटर का विड्थ होना चाहिए और 2 सेंटीमीटर हाइट होना चाहिए, और रेजोल्यूशन पे यहाँ पे DPI होना चाहिए, और 10 से लेकर 20 के बीच के अंदर में JPG या JPG। तो अगर आप लोग सिंपली फ़ोटो खींच सकते हैं, और उसके बाद क्रोम पे आके ये एक ऐप है, इसमें आप लोग आ सकते हैं। ऐप का पहले लिखेंगे एसएससी सिग्नेचर रिसाइजर, तो यहाँ पे आ जाएगा। पहले में ही आएगा फॉर्म फोटो एडिटर, तो यहाँ पे आ जाएंगे और यहाँ पे अपना फ़ोटो जो भी है यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे फ़ोटो सेलेक्ट करने के बाद हम लोग यहाँ पे आ जाएगा हमारा, और यहाँ पे उसके बाद सेटिंग में जाएंगे। सेटिंग में जाने के बाद हम लोग सेंटीमीटर पे जाएंगे, और यहाँ पे जैसे बोला है 6 सेंटीमीटर और हाइट 2 सेंटीमीटर, DPI 300 ही बोला गया है। इसके बाद मैक्सिमम साइज कितना होना चाहिए, तो मैक्सिमम हमारा 20 होना चाहिए। तो यहाँ पे उसको सेव कर लेंगे। सेव करके यहाँ पे फिर एडजस्ट कर लेंगे और उसको डाउनलोड कर लेंगे JPG और JPG फॉर्मेट में। डाउनलोड कर लेंगे तो यहाँ हमारा सक्सेसफुल हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे मैं अपलोड करके भी दिखा देता हूँ, अपलोड सिग्नेचर। उसके बाद अभी मैंने किया है डाउनलोड, यहाँ पे सिग्नेचर अपलोड सक्सेसफुल, ठीक है ना। अभी मैं फ़ोटो कैप्चर करता हूँ, उसके बाद आप लोगों को
फ़ोटो और सिग्नेचर सबमिट होने के बाद आप लोगों को एक प्रीव्यू दिखाया जाएगा आपका फॉर्म का। एक बार आप लोगों को अच्छे से चेक कर लेना है। कुछ आप लोगों को गड़बड़ी लगता है तो आप लोग एक बार इसको करेक्ट कर सकते हैं। सबमिट होने के बाद फिर करेक्शन विंडो के लिए आप लोगों को पैसा देना होगा। तो अच्छे से एक बार चेक कर लेंगे सारा चीज़, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पे आप लोग सेलेक्ट करने के बाद सारा चीज़ चेक करने के बाद आप लोग सेव एंड नेक्स्ट मारेंगे। डिक्लेरेशन आएगा, डिक्लेरेशन आई एग्री करके यहाँ पे कैप्चा फिल कर देंगे। कैप्चा फिल करने के बाद अगर आप लोग जनरल या ओबीसी से बिलोंग करते हैं तो आप लोगों को पेमेंट भी करना होगा साथ साथ, ठीक है ना। तो आप लोग कोटक महिंद्रा बैंक से कर सकते हैं, स्टेट बैंक से भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं। करता हूँ स्टेट बैंक से, लेकिन स्टेट बैंक का फेल भी हो गया था एक बार, इसलिए मैंने कोटक बैंक से फिर दोबारा ट्राई किया तो हो गया था। अभी एसबीआई से करके चेक करते हैं। तो क्यूआर कोड से मैं करता हूँ और यहाँ पे आ जाना चाहिए। क्यूआर कोड आ गया है और मैं अभी स्कैन करके आप लोगों को डन सारा चीज़ करके दिखा। पेमेंट हो गया है हमारा और यहाँ पे लिख कर भी आ गया है यहाँ पे ट्रांजेक्शन सक्सेस। तो ओके कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे बोल रहा है क्लिक हेयर टू रिटर्न, तो क्लिक करते हैं आप लोग और यहाँ पे हम लोग आ जाते हैं और यहाँ पे हमारा फॉर्म फिलअप हो चुका है। तो आप लोग इसको प्रिंट करके रख लीजिए, ठीक है ना, आगे काम आएगा। इसका प्रिंट, रिसीप्ट का प्रिंट कर लेंगे, सेव हो गया है। और आप लोग यहाँ से माई एप्लीकेशन पे जाके भी चेक कर सकते हैं। एप्लीकेशन पे स्टेटस भी यहाँ से प्रिंट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो दोस्तों आप लोगों का फॉर्म फिलअप हो गया है, कॉन्ग्रेचुलेशंस। आप लोग अब अच्छे से पढ़ाई करिए और एग्ज़ाम को क्लियर करिए। ये बात अलग है, ठीक है, अभी नोटिफिकेशन में पूरा वैकेंसी नहीं बताया गया है, बस हवलदार का 1000 और कुछ पोस्ट है वही अभी डिक्लेयर है। लेकिन हम लोगों को होप नहीं खोना है, ठीक है ना। वैकेंसी आएगा और आप लोग उम्मीद रखिए कि ठीक ठाक वैकेंसी आएगा। आप लोगों को तो एक वैकेंसी से काम है, वैकेंसी दूसरों के लिए है, हमको तो एक वैकेंसी चाहिए, है ना। तो बाकी कुछ भी डाउट होता है या कुछ पूछना रहता है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। मैं सबका कमेंट का रिप्लाई देने की कोशिश करता हूँ और मैक्सिमम लोगों का देता भी हूँ, ठीक है ना। अभी एक मंथ से थोड़ा सा प्रॉब्लम था तो वीडियो नहीं बन रहा था, अभी रेगुलर वीडियो आना स्टार्ट हो जाएगा। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।